अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल डिस्कस करेंगे। मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि हम कीटोजेनिक डाइट करेंगे, ठीक है, कर लिया, हमने वेट लूज़ कर लिया, जब हम छोड़ेंगे तो क्या हमारा सारा वेट दोबारा वापस आ जाएगा? तो इसका जो जवाब है ना वो यही है कि देख लें, आपका पहले जो वेट गेन हुआ था, आप 130, 150, 170 केजी के इस तरह हुए थे कि आपने ये खाने खाए, गंदम खाई, चीनी खाई, चावल खाए, आप 130, 140, 150 या जितना भी वेट आपका था आप उस पर हुए, ठीक है। फिर आपने ये चीज़ें छोड़ी, ठीक है, और फिर छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला के रहम से आप 3-4 महीने में आपने ये वेट लूज़ किया और अब आप जो हैं वो 60-70 केजी के हो गए। तो अकल तो यही कहती है कि आप जब दोबारा खाएंगे, ज़ाहिर सी बात है दोबारा वेट गेन हो जाएगा। वो अब बेसिकली आपने चीज़ ही वो खाई है जिससे वेट गेन होता है। और ये आपस की बात है, ये जो मेरे जो किसान भाई हैं ना, उनसे मैंने बड़ी दफ़ा पूछा है, ये जो आपके जानवर होते हैं ना, ये लेते चरे के हैं, ये जो फिर रहे होते हैं, ये चरते हैं, घास फूस खाते हैं, उस वक़्त ये अगर 1 मन का जानवर है ना तो इसको ये ख़रीदते हैं सस्ते दामों, ये बेचारे मवेशी जो लेके फिरते हैं, खाना बदोश उनसे ले लेते हैं और इनको खिलाते हैं। ये जो है आपका है वंडा जो है, इसके अंदर गंदम होती है, इसमें वो आपके कॉर्न होता है, मकई होती है, इसके अंदर आलू होते हैं, ये खिलाते हैं और ये 3 महीने खिलाते हैं। उनको पता होता है कितनी डाइट खिलानी है और जो जानवर होता है ना वो 1 मन का जानवर 4 मन का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एनिमल स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कहने की बात ये अब एनिमल स्टडी नहीं है। आपने करके देखी ना कीटो डाइट, आपने छोड़ के देखा, आपने देखा कि मेरा तो वेट लूज़ हो गया, ठीक है। अब जब वेट लूज़ हो गया ना तो उसके बाद मैं अलाउ करती हूँ लोगों को कि आपने खाना, ज़ाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी तो आप अलसी का आटा या नारियल का आटा या बादाम का आटा नहीं ना खाएंगे, आपको कुछ ना कुछ, और सारी ज़िंदगी फ्रूट छोड़ के तो नहीं बैठे रहेंगे ना, दूध छोड़ के तो नहीं बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ें आप वापस ऐड करें, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल नहीं ऐड कर रही ना वो बेसिकली आपका प्रोसेस्ड फैट है, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप डिब्बा निकालें और उसको टर्न करें और उसके ऊपर लिखा हुआ हो E110, E2, मतलब कुछ नंबर्स और डिजिट्स लिखे हुए हैं, जिसका आपको नहीं पता ये क्या है, वो ना खाएं, ठीक है। वो केमिकल है, वो हार्मफुल है, वो मुझे बगैर बताए मैं ये लिख के दे सकती हूँ कुछ ना कुछ हार्मफुल है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम लिखने की बजाय उन्होंने नंबर्स और डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस्ड फूड जो, और ये बड़ी स्टडी हो चुकी हुई है कि जो आपकी प्रोसेस्ड फूड खाने वालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी यानी मोटापा नहीं ज़्यादा होता, वो लोग ज़्यादा कैलोरीज भी खाते हैं, उनका एनर्जी भी कम लेवल होता है और उनके अंदर जो डायबिटीज़ वगैरह का जो इंसिडेंस है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये कि प्रोसेस्ड फूड आपने सारी ज़िंदगी अवॉइड करना है, क्योंकि वो अव्वल तो आपकी डाइट में होने, ये नेचुरल थे ही नहीं। वो लोग कहते हैं ना कि आप हम नॉर्मल डाइट खा सकते हैं, तो ये जिसको आप नॉर्मल कह रहे हैं ना, ये कभी भी नॉर्मल नहीं थी और ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। देखिए अल्लाह ताला ने ना 800 स्पीशीज़ पैदा की हुई हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन हम अगर सिर्फ फोकस करते हैं गंदम के ऊपर, ठीक है, और वही बात ही है, गंदम हम मुख्तलिफ नामों से खाते गंदम ही है। अगर आपने सुबह को ब्रेड खाया है तो आपने गंदम खाई है, अगर आपने पराठा खाया आपने गंदम खाई है, अगर आपने दोपहर को फुल्का या रोटी खाई है आपने गंदम खाई, अगर आपने चाय के साथ केक, बिस्किट, नमक पारे पैटीज खाएं आपने खाई तो गंदम है ना, ठीक है ना। अगर रात को आपने नूडल्स सवैयाँ खाई हैं तो भी आपने गंदम खाई। मुख्तलिफ नाम है लेकिन खा तो आप गंदम रहे हैं। पहली बात तो ये कि इतनी मिकदार में अगर आप बादाम या अखरोट भी ले रहे होंगे ना, वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होंगे, फ़ायदेमंद नहीं होंगे। एक चीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने एक अनाज नहीं पैदा किया, और एक अनाज की तो बात अलहदा हो जाती है, इवन गंदम का बीज, हर बीज बराबर एक साथ एक जैसा नहीं होता था। ये तो अब आके जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं उन्होंने ये बीज फैलाया है गंदम का, कि जिसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा जो बीज ज़्यादा लगते हैं। अब बेसिकली अब हम अपने दाने के ऊपर भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमें दाना देंगे तो हम बोएंगे और फिर वो फसल खाएंगे हम, ठीक है ना। वरना गंदम की ही 50 किस्में होती थी, ठीक है ना। और ये सिर्फ गंदम की बात कर रही हूँ, और सारी दुनिया सारा साल दिन में 6 दफ़ा गंदम नहीं खाती थी। गंदम के अलावा अल्लाह ताला ने जौ पैदा किया हुआ है, अल्लाह ताला ने जवार पैदा किया हुआ है, अल्लाह ताला ने किनवा पैदा किया है जो कि सुपर फूड, सुपर वेजिटेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, 800 स्पीशीज़ हैं, लेकिन हम सिर्फ फोकस करते हैं कि हम गंदम खाएं। उसकी भी वजह है,
ये कि अरबाब इख्तियार जो है ना, उन्होंने बड़े तरीके से आपको अटैक किया हुआ, आपको पता भी नहीं है आगे आपकी ब्रेन वॉशिंग कितनी हुई हुई है। जिसको आप नॉर्मल कह रहे हैं ना, एक तो ये पहले नॉर्मल नहीं था। क्या किया गया है, आपको टीवी को खोलेंगे, आपको रेसिपीज मिलेंगी तो मैदे आटे की मिलेगी, गंदम के केक की मिलेंगी, जौ के आटे की आपको या जौ के केक की रेसिपी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। अगर आपको खाना पकाना सिखाया जाएगा तो आपको मीट के अंदर चिकन, ब्रॉयलर चिकन के साथ रेसिपीज बताई जाएंगी, ठीक है। ख़वातीन के लिए ये समझना ही मुश्किल है कि वो गोश्त को गला कैसे सकते हैं, गोश्त से अब लोगों को स्मेल आनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। और माशाल्लाह से हम इतने अक्लमंद हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर पैदा होने वाले तेल हैं, नारियल के तेल है, सरसों का तेल है, उसको हमने छोड़ा और हम अपना तेल मंगवाते हैं कनोला, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं उगता, इम्पोर्टेड है, ठीक है। और ये हम उनको पैसे देते हैं, उनसे बीमारी ख़रीदते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं, उनसे दवाइयाँ ख़रीदते हैं। तो कहने की बात ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने आपकी ज़मीन पे चीज़ें पैदा की हैं ना, इसको खाना नॉर्मल हो सकता है। ये खाना बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता कि दिन में आप 3 दफ़ा 6 दफ़ा खाएँ, गंदम खाएँ, मुख्तलिफ़ नामों से खाएँ, ठीक है ना, और फिर उसको कहें कि जी नॉर्मल खाना हम खा सकते हैं कि नहीं। तो ये कि कहने की बात इन शॉर्ट यही है कि आपने जब कीटोजेनिक डाइट की है, आपने इसके फ़वाइद देख लिए हैं, उसके बाद वापस ये वाले ये नहीं, ये जो एम्प्टी कैलोरीज इसको मैं कहती हूँ, ये आपका सफ़ेद चीनी है, मैदा या गंदम है, या ये जो आपको सफ़ेद चावल है, ये एम्प्टी कैलोरीज है, इनमें आपको कोई विटामिन मिनरल तो वैसे भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। ये आपने नहीं खाने, क्योंकि इनको खाने का पहले सिरे से ही कोई तुक नहीं था। हाँ ये है कि अब वो चीज़ें जो हेल्दी चीज़ें हमने बंद की हुई थी, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे दूध है, जैसे खजूर है, जैसे नॉन प्रोसेस्ड कोई भी फूड है, वो आप खाएं, अपने मौसम के लिहाज से खाएं, ठीक है ना। अगर किसी ने सर्दियों में कीटोजेनिक डाइट की है और उसने बादाम और अखरोट और अलसी वगैरह खाई है, तो सर्दियों में तो चीज़ें खाई जाती हैं। अब ये पाकिस्तानी गर्मियों में तो आप अलसी और यखनी ना पी सकते, ठीक है। पाकिस्तानी गर्मियों के अंदर तो आपको तरबूज लामहाला खाना पड़ेगा। तो कहने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने भी डाइवर्सिटी पैदा की हुई है। अल्लाह ताला सारा साल एक फल नहीं पैदा करते, और उस डाइवर्सिटी जो है, और एक बीज भी पैदा नहीं करते, हर किस्म के बीज हैं, ठीक है ना। गंदम के मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं, जौ के मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं। अगर आपने उसमें मुख्तलिफ नहीं, कम अज़ कम ये तो करने क्या, अगर आपने एक दिन गंदम खाई है तो दूसरे दिन जौ खा लें, तीसरे दिन आप किनवा खा लें, ठीक है, 5वें दिन आप अपना इसबगोल खा लें, यानी कि आपके पास जो है ना साबूदाना खा लें। ये बहुत सारे बीज मौजूद हैं जिनकी रेसिपीज़ वही बात यह है कि आपको टीवी के ऊपर नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप ट्रायल एंड एरर से करें, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये किनवा और ये जो बेसिकली जो सुपर फूड्स हैं, इनकी जो जौ के आटे की जो केक की रेसिपी है, ये मैं अपलोड करूँ, जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर भी मैं शेयर करती रहती हूँ। लेकिन कहने की बात ये कि इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। देखिए हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने कहा था ना वो फल नहीं खाना, उन्होंने खाया, वो ज़मीन पे आ गए, ठीक है ना। अब आपका क्या ख्याल है, अगर दोबारा जब वो जन्नत में जाएंगे, क्या वो दोबारा वो फल खाएंगे? नहीं ना। एक दफ़ा करके देखा है ना, एक दफ़ा करके देखा है, आपकी शुगर भी, आपने कीटोजेनिक डाइट की, आपने गंदम वगैरह छोड़ी, चीनी छोड़ी, आपके जोड़ों की दर्द भी बेहतर हो गई, आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो गई, आपका वेट भी रिड्यूस हो गया। अब कोई तुक नहीं है कि दोबारा से आप मतलब फिर वही करें और फिर वही सारा कुछ हो, और मतलब इस साइकिल को रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो कहने की बात यह है कि एक दफ़ा आपने कीटोजेनिक डाइट के ऊपर अपना वेट अचीव कर लिया है, तो अव्वल तो इसका तरीका यही है कि सिक्लिकल कीटोसिस होती है कि अगर आपने सर्दियों में कीटोजेनिक डाइट की है तो कार्ब अप करें, लेकिन कार्ब अप का मतलब है अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें। लेकिन अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिर्फ अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, उसके अंदर प्रोसेस्ड फूड्स, बाज़ार के तेल, ये वाली चीज़ें नहीं हो, केमिकल्स, इमल्सिफायर्स, थिकनर्स, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना नेचुरल रहेंगे उतना बचे रहेंगे, ठीक है। हर चीज़ के अंदर, अब फ्रूट्स के अंदर अगर चीनी है भी ना, तो उसके अंदर बहुत मकदार में फ़ाइबर भी मौजूद है, जो कि चीनी को उस तरह शूट नहीं होने देता। और फिर वही बात है कि अगर मैंने कहा है फ्रूट्स खा लें, तो इसका ये मतलब नहीं है अब आपने दिन में जो है ना वो 3 पेटियाँ आमों की खानी है। मिकदार में खाएं, मुहतात तरीके से खाएं, और वैरायटी रखें। बायोडाइवर्सिटी और वैरायटी ये की है हेल्थ के लिए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही चीज़ के ऊपर सारी ज़िंदगी गुजार दी, एक ही डाइट चार्ट के ऊपर सारी ज़िंदगी गुजार दी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा ये नुकसान का बायस बनेगा। तो यह है कि आपने कीटोजेनिक डाइट कर ली है, अपना वेट अचीव कर लिया, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर लिया, अपनी जॉइंट पेन कंट्रोल कर ली है,
तो इसको कंट्रोल रखें ताकि यह है कि आप बीमारियों से बचे रहें, आप बीमारियों के ख़र्चे से बचे रहें। ठीक है, हाँ ये है कि अब आप किनवा खा सकते हैं, अब आप जौ खा सकते हैं, अब आप कोई भी सुपर वेजिटेबल्स हैं, अब अच्छे फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं मिकदार में। तो यह है कि अपना ख्याल रखें, और जो आपने इतनी मेहनत से कीटोजेनिक डाइट करके अपना वेट रिड्यूस किया ना, उसको बराए करम मेंटेन रखें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, और यह कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।